हेलो एवरीवन, मैं हूं केशव। आप देख रहे हैं गुरुकुल बीटीए। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर के जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उसके सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे जहां से कि सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, माई फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी ए क्लॉथ बैग। कि पापा जो है वो घर से कहां जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, और शॉप घर से कितनी दूर है, 250 मीटर। ठीक है, ऑन रीचिंग द शॉप, शॉप पे पहुंचने के बाद उनको पता लगता है या उनको याद आता है कि क्या भूल गए हैं, एक कैरी बैग लाना भूल गए हैं। ठीक है, तो वो वापस आते हैं, कैरी बैग लेके वापस शॉप पे जाते हैं। ठीक है, और सामान खरीदते हैं, उसके बाद कम बैक होम, वापस होम आ जाते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या क्या पूछा है, अपने को पूछा है कि टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितनी ट्रेवल की थी और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपना डायग्राम ड्रॉ कर लें कि क्या था, एक होम है और एक क्या है, शॉप। दोनों के बीच में कितना गैप है, अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं तो ए और बी के बीच में कितना गैप है, 250 मीटर। ठीक है, अब दो चीजें पूछी हैं आपसे। पहला क्या पूछा है, डिस्टेंस, और सेकंड आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, चलो अब अपना सवाल देखते हैं कि पापा ने चलना शुरू किया, होम से पहुंचे शॉप, सामान भूल गए, सॉरी बैग भूल गए, वापस घर आए। ठीक है, वापस घर आए, उसके बाद बैग लिया, वापस दुकान पे गए, सामान लिया, वापस घर आए। ठीक है, तो उन्होंने टोटल कितनी लेंथ, तो टोटल कितना पाथ कवर किया, घर से लेके दुकान तक का रास्ता उन्होंने 4 बार क्रॉस किया। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 250। मैं इसको 4 इंटू 250 भी लिख सकता हूं और 250 को 4 बार भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, वही अब मेरे से पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। ठीक है, तो यहां पे इनिशियल पोजीशन क्या है, जहां से चलना स्टार्ट किया होम से, और फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई, जहां पे वापस पहुंच गए लास्ट में पूरी जर्नी के बाद में, तो वापस से होम ही पहुंच गए। तो इनिशियल पोजीशन भी होम है, फाइनल पोजीशन भी होम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट ए बुक। एक बच्चा ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक एक बुक को कलेक्ट करने के लिए जाता है। ठीक है, देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम, और वो अपने क्लासरूम वापस आ जाता है बुक लेकर के। क्लासरूम कौन सी जगह पे है, 2nd फ्लोर के ऊपर। ठीक है, तो एक बच्चे ने कहां से चलना शुरू किया, ग्राउंड फ्लोर से। ठीक है, 1st फ्लोर गया, 2nd फ्लोर गया, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर गया वो। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर गया। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है फ्लोर की आपको, 3 मीटर। तो 3 मीटर ऊपर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया। यहां पे रखी थी आपकी एक बुक, बुक उठाई, वापस नीचे आया, और कहां तक नीचे आया, 2nd फ्लोर तक। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, निकालना क्या क्या आपने को, वापस से वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। तो लेंथ कितनी पाथ कवर की उसने, 3, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 मीटर, मतलब कितना हो गया, 18 मीटर उसने लेंथ कवर की। ठीक है, लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू
फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल पोजीशन। क्या है आपकी, दूसरे कलर से कर देते हैं, इनिशियल पोजीशन है आपकी ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, और फाइनल कहां पे आ गया हो, सेकंड फ्लोर। तो दोनों के बीच में देखो कितना गैप बचा, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, कितना गया वो 3 + 3, टोटल कितना गया 3 + 3 6 मीटर। और किधर की तरफ गया 6 मीटर, ऊपर। तो ऊपर का नॉर्मली अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं, या 6 मीटर नॉर्थ भी लिख सकते हो आप चाहो तो, या अपवर्ड लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपना, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन था आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन निकालने का, मोशन मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का। सेकंड क्वेश्चन है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आए या वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आए, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, जितना भी रास्ता कवर किया। ठीक है, जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं, अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस आएगी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में एरियल डिस्टेंस कितनी हुई। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये देखते हैं स्पीडोमीटर होता क्या है। स्पीडोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है, वो क्या मेजर करती है, स्पीड मेजर करती है। तो क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड सेम है। उसके बाद इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, क्या ये पॉसिबल है कि उसका स्कूटर अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, वो देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है किसी भी चीज का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वो स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए मेरे को, चेंज इन क्या चाहिए, वेलोसिटी। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और क्या होती है उसकी डायरेक्शन होती है। तो यहां पे मेरे को क्या दे रखा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। अगर मैं एक ही लाइन में रन कर रहा हूं या एक ही लाइन में चल रहा हूं, सिंगल लाइन के अंदर चल रहा हूं, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे मेरे को क्या दे रखा है कि स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन एक्सेलरेशन के लिए मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी दो तरीके से हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड को चेंज करके या डायरेक्शन को चेंज करके। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है। तो अब अगर मेरे को एक्सेलरेशन देना है तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं मतलब मैं रास्ता चेंज कर सकता हूं, सर्कुलर पाथ पे चल सकता हूं। ठीक है, या कर्व पे चल सकता हूं। तो जब भी स्कूटर कर्व पे चलेगा तो स्पीड सेम रहते हुए भी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं तो क्या होगा, स्कूटर में एक्सेलरेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए। आंसर पूछा है आपको इज इट पॉसिबल फॉर अ स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, तो आंसर हो जाएगा यस इट इज पॉसिबल फॉर द स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग। टू बी एक्सेलरेटिंग बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया। तो यहां से हमने एक चीज और सीखी। हमने क्या सीखा कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। चलो बताओ कि क्या क्या क्वांटिटी वेक्टर है और क्या क्या स्केलर है। एग्जांपल बताओ, ये भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा सीधा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, इज नॉट ए स्केलर। तो बताइए कि क्या क्या वेक्टर है अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें से, और क्या क्या स्केलर है। तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसमें से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, हमने अभी लिखा था अपवर्ड।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और पाथ पे डिपेंड करता है, कुछ प्लस माइनस नहीं होता, सब ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या बताता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या बताता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर, अभी भी देखा है अपन ने। और डिस्टेंस का चेंज क्या बताता है अपने को, स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया, स्केलर। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका चेंज होता है, वेलोसिटी का चेंज। तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, तो हमने तीन चीजें वेक्टर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और दो स्केलर देखेंगे, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, समझ में आया। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है आपसे। और एक स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है। एक ओडोमीटर के बारे में सवाल और पूछ सकता है आपसे, लास्ट बार आपकी बुक में था, इस बार हटा दिया गया है शायद। तो ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर आपकी डिस्टेंस मेजर करता है। जो घड़ी जो लगी होती है ना किसी भी गाड़ी में या व्हीकल में, बाइक में, सब में आगे लिखा होता है, जो चलने पे सिर्फ इंक्रीज होता रहता है, तो वो क्या बताता है, ओडोमीटर आपकी क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car starts from the rest and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find its average acceleration and the distance traveled in these 6 seconds. ठीक है, तो आपको देखो क्या दे रखा है, जब भी दिया रहा है फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, अगर रेस्ट से चल रहा है तो जीरो। आइदर रेस्ट से चल रहा है या रेस्ट पे खत्म हो रहा है, कहने का मतलब कि कोई चीज या व्हीकल लास्ट में जाके रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से भी लिखते हैं, तो आपको यू क्या दे दिया है, जीरो। ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी v। ठीक है, v कितनी दे रखी है, 24 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको कितना दे रखा है, टी आपको दे रखा है 6 सेकेंड। अब देखो क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जैसे मैथ में करते हो ना आप, इसमें भी वही लिखना है कि गिवन डेटा, कि क्या क्या आपको गिवन है। तो ये तीन चीजें आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। देखो दो तरीके हैं, सबसे पहला तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एवरेज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल कितनी है 24, इनिशियल कितनी थी जीरो, टाइम में 6, तो ये क्या आ जाएगा 24/6, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने लास्ट में जब भी आंसर निकाल रहे तो यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा नंबर तो कम से कम कटेगा उसमें, और टीचर की मर्जी ज्यादा भी काट सकता है वो। ठीक है, तो सब में यूनिट लिखनी है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मेरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, दो तरीके हैं डिस्टेंस निकालने के। ठीक है, पहला तो क्या तरीका है कि मैं, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम या v प्लस यू, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ पे u की वैल्यू तो जीरो है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 अपॉन 2, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 12, 12 6 कितना हो जाएगा 72 मीटर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, या फिर मैं किससे निकाल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसमें मेरे को क्या क्या पता है, u पता है मेरे को, t पता है मेरे को, और a भी पता है मेरे को। ठीक है, या थर्ड इक्वेशन से निकाल सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी उससे निकाल सकते हैं। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ये भी देखेंगे ग्राफ का कैसे यूज करते हैं इन सब सवाल में। ठीक है, एक बार देख लीजिए,
फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी दिस। तो आपको क्या दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दे दिया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 68 मीटर। तो अभी जो मैं बात कर रहा था वहां पे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पे बाद में जाके रेस्ट पे आ गया है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे दी है, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है आपको v गिवन है 0, u गिवन है आपको इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, और s पता है आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितने देर चलने के बाद रुक जाती हो, 98 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, ठीक है। मतलब एक बाइक ने यहां से चलना शुरू किया, चली और यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। तो यहाँ पे u कितना था उसका 28 और v कितना हो गया 0, और डिस्टेंस उसने कितनी चल ली 98 मीटर, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन, मेरे को फाइंड क्या करना है, एक तो a फाइंड करना है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, a के अलावा टाइम फाइंड करना है t, ठीक है। तो देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन के अंदर v u s तीनों आते हैं, तो किस में आते हैं, v u s सिर्फ थर्ड इक्वेशन में आते हैं। तो वी नो दैट, क्या पता है हमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as। तो यहां से v पता है हमें, u पता है हमें, s पता है, a निकल जाएगा आराम से। चलो तो वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी है 0, माइनस u की वैल्यू कितनी है 28, ठीक है, इक्वल टू 2, a तो फाइंड करना है अपने को, और s की वैल्यू कितनी है 98, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आएगी माइनस 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 हो जाएगा, और 2 भी नीचे चला जाएगा 2, और नीचे क्या चला जाएगा 98, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा 14, और उसके बाद में वापस से देखो 2 से कैंसिल आउट करो 14, 2 से कैंसिल आउट करोगे 49, फिर ये 7 से करोगे 2, 7 से करोगे 2, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर आ गया अपना, एक्सेलरेशन पूछा था, ठीक है। तो चलो माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस का मीनिंग ये है कि ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो जब भी वेलोसिटी कम होगी आपका एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में ही आएगा, तो उससे डरना नहीं है कि माइनस क्यों आ गया, ठीक है। तो ये आप देख के भी पता लगा सकते हैं, पहले 28 थी बाद में 0 हो गई है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो एक्सेलरेशन आपका निकल गया। अब आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस at, उसमें मेरे को v पता है, a पता है और t पता है, ठीक है। तो वहां से मैं निकाल सकता हूं, वी ऑल्सो नो दैट, क्या पता है हमें, v इक्वल टू यू प्लस at। मैंने पहले क्यों नहीं लगाई ये इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस at, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास a नहीं था, ठीक है। तो अब मैंने a निकाल लिया, तो v मेरे को पता है कितना 0, u की वैल्यू कितनी है 28, a की वैल्यू कितनी निकली मेरी अभी -4, और टाइम निकालना है मेरे को। तो -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 40 इक्वल टू 28। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई 28/4, मतलब 7 सेकेंड, ठीक है। SI यूनिट का जरूर ध्यान रखना है कि सारी चीजें किसमें हो, SI यूनिट में। तो समझ में आया, आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया -4, और टाइम कितना आ गया 7 सेकेंड, ठीक है। चलिए लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्राफ दे रखा है आपको, फिगर 4.27 शोज ए पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, शो दैट मूविंग अलोन ए पैरेलल ट्रैक, कि दो गाड़ी या दो बस जो भी है, दो चीजें चल रही हैं या दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं पैरेलल ट्रैक पे, ठीक है। उनका आपको ग्राफ दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ का, और किस में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब उसमें बोल रहा है डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। चलो ठीक है, सबसे पहली बात तो जब ग्राफ आया है आपको तो सबसे पहले ग्राफ सीखना है कि ग्राफ बताता क्या है। जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो,
ठीक है, ये जैसे ये दिया हुआ है आपको पोजीशन और टाइम, तो पोजीशन का मतलब ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना, ये उसका रास्ता नहीं बता रखा कि ये थोड़ा नीचे रास्ता जा रहा है, थोड़ा ऊपर रास्ता जा रहा है। तो इसमें ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ जैसे आप मैथ में ग्राफ देखते हो तो बस कोऑर्डिनेट बता रहा है कि अभी वो इस पॉइंट पे पहुंचा है, फिर वो इस पॉइंट पे पहुंचा है, फिर वो थोड़ा आगे पहुंच गया, तो सिर्फ क्या बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है कि अगर मैं इसको 1 बोलता हूं टाइम को सेकंड, कि अगर इसमें 1 बोलता हूं तो 1 पे यहां पहुंच गया है, 2 पे यहां पहुंच गया, 3 पे यहां पहुंच गया, 4 पे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो ये क्या बताता है, वाई में कितना दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो भी आपको दिखा रहा है 2 सेकंड में वो 1 और 2 अगर इसको मीटर बोलता हूं तो 2 मीटर पे पहुंच गया वो, तो ये बताता है। तो इसको सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए काम में लिया जाता है, न कि ये रास्ते को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक चीज हो गई। अब सेकंड चीज सीखते हैं। सेकंड चीज ये है कि किसी भी ग्राफ में, इस चैप्टर में आपने 2 चीजें देखी हैं कि किसी भी ग्राफ में एक या तो लाइन ही बनती है, हमेशा लाइन ग्राफ ही बनता है। ठीक है, लाइन आइदर हॉरिजॉन्टल बन सकती है या एक इंक्लाइन लाइन बन सकती है। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइन का मतलब होता है या तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, इंक्लाइन का मतलब ऐसे, मतलब वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही होती है। ठीक है, तो उस लाइन के एक होता है स्लोप, स्लोप क्या होता है, जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, कि वो कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एरिया, उस लाइन के नीचे का एरिया। 2 चीजें ही हम देखते हैं। ठीक है, तो जब मैं पोजीशन और टाइम ग्राफ जब देखता हूं, ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर उसका स्लोप, स्लोप मतलब ये जो आपका एंगल बन रहा है, या फिर ये वाला जो एंगल बन रहा है, एक ब्लू लाइन का एंगल है, एक पिंक लाइन का एंगल है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल या ये दोनों स्लोप सेम है तब तो उनकी वेलोसिटी सेम है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको बताता है वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों के स्लोप अगर सेम है तब तो वो सेम है, दोनों के स्लोप सेम नहीं है इसका मतलब उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों के स्लोप सेम नहीं है। अगर दोनों के स्लोप सेम होते तो दोनों लाइनें क्या होती, पैरेलल, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। ठीक है, तो दोनों के स्लोप सेम नहीं है इसलिए वो पैरेलल नहीं है और आगे जाके कट कर जा रही है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, तो क्या होगा, नो। ठीक है, नो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, व्हाइट से लिख देते हैं, नो A and B don't have same velocity because slope is not same, स्लोप सेम नहीं है इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि किसका ऐसा कर्व बनेगा जिसमें स्लोप सेम हो। तो देखो, अगर मेरे को बोले कि ये ए का रास्ता है और ये बी का रास्ता है, तो ये पोजीशन है मीटर में और ये टाइम है किसमें, सेकंड में। तो देखो, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ये 2 आपको लाइनें दे रखी हैं, तो इन दोनों का स्लोप सेम है इसलिए आगे जाके कट भी नहीं कर रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइन में अपन ने देखा है करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, दोनों एंगल सेम है तो स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, अगर ये ए बोलूं इसको बी बोलूं तो ये दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आया? लेकिन इन दोनों में, इस केस में क्या है, अपनी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका कंसेप्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक ग्राफ आपको दिखाया गया है, कौन सा ग्राफ है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन टाइम ग्राफ ही है वापस से। ठीक है, और ए और बी किस में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। भाई ये आपको क्यों दे रखा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, वो तो सीधा भी बोल सकता था मूव कर रहे हैं। ये इसलिए दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, जैसे अभी तक आपको दे रखा था ना कि वो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो रेस्ट से आपको क्या पता है, लगता है इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं उससे आपको क्या पता लगता है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं इससे आपको पता लगता है कि उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, कि कोई भी मुड़ नहीं रहा है एक बार जाने के बाद में। ठीक है, और कब से कब तक चलते हैं, 0 से 10 सेकंड, तो वो तो आपको यहां भी दे रखा है 0 से लेकर के 10 सेकंड। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल। अब क्या बोल रहा है कि 10 सेकंड में उन दोनों की एवरेज वेलोसिटी इक्वल है। ठीक है,
सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो बढ़िया बात है। तो भैया सबसे पहली बात तो वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, क्योंकि उनकी सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, और टाइम तो सेम है ही। अब दोनों चीजें जब सेम हो गई तो उनका डिवाइड भी सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल। इक्वल क्यों इक्वल है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, दोनों स्टार्ट कहां से किए, जीरो से, और दोनों ए और बी कहां पहुंच गए 10 सेकंड के बाद। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, इसको अगर ओ बोले और इसको पी बोले, तो ये सब कहां पहुंच गए, पी पॉइंट पे पहुंचे दोनों के दोनों, ए और बी। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन सेम है, फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ये पाथ है भी नहीं, ये पोजीशन का डिफरेंस है, कैसे रास्ते से गए कैसे नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन इंपॉर्टेंट है और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनिशियल सेम है, फाइनल सेम है, इसका मतलब क्या सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम सेम है। टाइम क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से लेके 10 सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी। कब तक सेम रहेगी, जब दोनों की इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है और टाइम सेम है। ठीक है, लेकिन अब सेकंड पे आते हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द टाइम इंटरवल आर इक्वल। अब ये बोल रहा है, अभी पहले में तो हमने बात किया कि भैया एवरेज वेलोसिटी सेम है, सेकंड में बोल रहा है स्पीड भी सेम होगी क्या। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस। देखो यहां पे सवाल है कि दोनों क्या कवर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, कितने टाइम में, इक्वल टाइम में। भाई देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्पीड सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है और टाइम तो सेम था ही, तो ये भी सेम हो गया, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। और दूसरा तरीका मैं बताता हूं कि जब हम बोल रहे हैं कि दोनों किस में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और वहां पे पहुंचे हैं सेम एक जगह पे जहां पे दोनों को पहुंचना था, सेम वहीं पे पहुंच गए हैं दोनों, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चलने की वजह से डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, किसी दूसरे रास्ते से चल रहे होते, तो इनमें से कोई एक ही ठीक होता। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन। भैया देखो न ए की कम होगी न बी की कम होगी, दोनों की सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि उनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में चलने की वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो गए, दोनों का टाइम सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम है और स्पीड भी सेम है। समझ में आया। ठीक है, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो या कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ दिस मच। ठीक है, एक अमाउंट दी हुई है स्पीड की वैल्यू। नोटिस ए रोड साइन विद ए स्पीड लिमिट ऑफ 40, कि भाई साहब चल रहे थे 54 पे, उनको क्या दिख गया, स्पीड साइन लगा दिख गया 40 का। ठीक है, कि ट्रक को 40 से ऊपर नहीं चलना है। ही स्लोज डाउन, तो वो धीरे करता है, कहां पहुंच जाता है 36 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में, 36 सेकंड में। देखो व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये बतानी है आपको, और अज्यूम क्या करना है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देखो सबसे पहले तो आपके बुक में जितने भी सवाल दिए हुए सब में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही, इधर जीरो है या कांस्टेंट है, जीरो को भी कांस्टेंट ही बोलेंगे अपन। ठीक है, तो अभी देखो सवाल में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितने से चल रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पे इससे नहीं डरना है किलोमीटर पर आवर, और इस पे ध्यान देना है क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है ये। तो 54 को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक आवर में कितनी सेकंड होती है, 60, और मिनट हो गया, मिनट से सेकंड में करेंगे तो फिर 60। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 9 जा 54,
तो ये आ गया 90/6 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो वो चल रहा था पहले 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और फाइनल जब उसने साइन बोर्ड देख लिया तो उसके बाद उसने स्लो डाउन करके कितने पे पहुंच गया, 36 पे। तो v कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी चेंज करेंगे, 36 इंटू 1000/3600। 3600 आया, 60 इंटू 60 कर दिया मैंने एक साथ ही, ठीक है। 36 से 36 कट गया, तो ये कितने पे आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में उसने डिस्टेंस चेंज की, टाइम आपको दे रखा है कितनी की, 36 सेकेंड के अंदर ही। देखो भाई साहब, हो गया सवाल। जो गिवन था वो निकाल लिया आपने। क्या क्या था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी और टाइम गिवन था। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस कितनी होगी भाई। इनिशियल, फाइनल और टाइम तीनों चीज दे रखी है, तो कैसे निकलता है बताओ। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या दे रखा है आपको, कांस्टेंट दे रखा है। तो सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है आपको, वो लिख लेंगे। फाइंड करना है आपको s। तो अगर s फाइंड करना है तो s कैसे निकल, s के लिए पहले मेरे को a चाहिए होगा, ठीक है। वैसे ग्राफ से भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहले ऐसे करते हैं, फिर ग्राफ से भी करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले a निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस एटी से, v इक्वल टू u प्लस एटी। v कितना है, v है 10, u कितना था 15, a t की वैल्यू थी 36, ठीक है। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 15/36 माइनस 5/36, क्या आ गया ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब डिस्टेंस कैसे निकलती है, एक्सेलरेशन भी पता है, v भी पता है, u भी पता है, सब पता है मेरे को। तो आइए सेकंड से निकालूंगा। सेकंड में v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल सकते हैं, सॉरी v प्लस एटी नहीं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन सीधा लगा सकते हैं। तो यहीं पे कर रहा हूं मैं, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखो v स्क्वायर क्या था अपना, v है 10, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 15 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू मेरे को पता है -5/36 और s, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं अब इसको। यहां तक अपन ने कर लिया था, 10 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ए की जगह अपन ने लिखा था -5/36 और फिर क्या था अपना s। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सीधा भी आप स्क्वायर अगर आपको पता है तो स्क्वायर भी निकाल सकते हो ना, a प्लस बी, a माइनस बी से थोड़ा आसान हो जाता है। तो हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, और ये जो 2 लिखा है नीचे आ जाएगा, -5 भी नीचे आ जाएगा और 36 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। 10 माइनस 15 क्या गया, -5, 10 प्लस 15 25, 36, 2 इंटू -5 इक्वल टू s, -5 से -5 कट गया, 2 से 18, तो 25 इंटू 18, तो s क्या आ गया आपका, तो 25 8 या 200 होता है, और 25 और 20 कितना होता है 450, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड अपन ने क्या देखा कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ट्रक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की स्पीड स्लो करने में 450 मीटर, ठीक है। चलो अब सेकंड मेथड देखते हैं कि ग्राफ से कैसे कर सकते हैं इसी सवाल को। आइए सेकंड मेथड है अपना, ग्राफ से कैसे सॉल्व करना है। ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, वो तो अभी अपन ने निकाली थी। v कितना निकाला था अपन ने,
v निकला था 10 मीटर पर सेकेंड और u अपना कितना निकला था, यही निकले थे। तो चलो बना लेते हैं ग्राफ। t इक्वल टू 0 पे कितनी है स्पीड 15, ठीक है। और ये t इक्वल टू 30 सेकेंड पे स्पीड कितनी हो गई है 10, ठीक है। तो एक वीटी ग्राफ में स्पीड सॉरी डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस होती है एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, ट्रिपेजियम के एरिया से भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया 36। तो देखो कितनी जल्दी निकल गया। इसलिए ग्राफ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शुरू में लग रहा होगा कि यार ग्राफ के बिना भी क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जा रहा है, लेकिन जब आप 11th 12th क्लास में जाएंगे तो ग्राफ आपका बहुत टाइम बचाएगा। वापस से 25 इंटू 18 कितना आ गया, 18 5 जाओ 200, 25 8 जा 200, 25 1 जा 25 और 20 45। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। ये तो ट्रिपेजियम का नहीं लगाना तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से मतलब इसको अगर मैं एरिया 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, तो 1 क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस 36, हाइट कितनी है 5, तो 18 5 जा 90। नेक्स्ट ये तो आपका रेक्टेंगल ही बन गया। रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 360, दोनों को ऐड कर दो वापस से 450। तो आपके पास बहुत तरीके हैं सेम सवाल को करने के, आइदर ट्रिपेजियम के एरिया से निकालो या ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया से निकाल के ऐड कर दो, या अपना इक्वेशन ऑफ मोशन से कर दो। तो आपके पास तीन तरीके, जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन क्लियरिटी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्चुअल गलती नहीं करनी है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई 0 एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू दिस। और उसका देखो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है लेकिन यूनिफॉर्म मतलब सेम है। और कहां पे पहुंचती है 20 मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट से पता लगता है क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। स्पीड का मतलब v दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है। इट देन ट्रेवल्स ए 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। तो देखो सबसे पहले तो एक कार है, यहां से चलना शुरू की, इस पॉइंट पे पहुंची, पॉइंट ए पे, ओ से चलना शुरू की, ए पॉइंट पे चली। तो ए पे कितना था, यहां पे 0 थी, यहां कितनी हो गई वेलोसिटी 20, ठीक है। अब वो 20 से ही चली, उसके बाद में फॉर 10 सेकंड तक 20 से पे चली। तो यहां पे टाइम कितना था आपका 5 सेकंड, और यहां पे 10 सेकंड। कहां पहुंच गई पॉइंट बी पे, और यहां भी वेलोसिटी कितना है 20। क्यों, देखो देखा है, देन ट्रेवल्स एट फॉर 10 सेकंड, और 20 पे ही चलती है अगले 10 सेकंड, और फाइनली अप्लाइज द ब्रेक। इसके बाद क्या अप्लाई होता है, ब्रेक अप्लाई होता है। तो यहां पे क्या अप्लाई हुआ, ब्रेक, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था, पहले में एक्सेलरेशन था, सेकंड वाले जोन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और थर्ड वाले में क्या अप्लाई हुआ, ब्रेक अप्लाई हुआ, ठीक है। ब्रेक अप्लाई हुआ, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। और कहां पहुंचा, फाइनली अप्लाइज द ब्रेक टू स्टॉप इन 6 सेकंड, 6 सेकंड के अंदर रुक गया वो। और ये लाइन लास्ट वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी ग्राफ से करने का ट्राई करें, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा, है ना। वरना आप सीधा वही कर सकते हैं कि 0 से 20 का एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन से s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से करो। उससे आप पहले डिस्टेंस निकालोगे, सेकंड डिस्टेंस में भी एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, थर्ड में भी आपको v और u दोनों दे रखे हैं,
टाइम भी दे रखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से एक बार करके देखते हैं। जैसे अभी पीछे किया था सेम, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता है, वीटी कर्व अगर मैं बनाता हूं तो डिस्टेंस क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व। चलिए देखते हैं, एक बार ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, v किस में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड। टाइम किस में दे रखा है आपको, सेकेंड में। चलिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहां से शुरू करती है, रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब v कितना है, 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया और कितना तक, 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड तक यूनिफॉर्मली बढ़ा है वो, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। ठीक है, उसके बाद इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसके बाद चलता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सॉरी, उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड से कितनी देर के लिए चलता है, 10 सेकेंड के लिए। 5 के बाद 10 सेकेंड, तो कहां पहुंच गए आप, 15 पे। ठीक है, उसके बाद ये फाइनली ब्रेक लगाना शुरू करता है और वापस से रेस्ट पे आ जाता है, कितने, 6 सेकेंड बाद। तो 6 सेकेंड बाद आता है तो 21 पे वापस 0 पे आ गया। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, समझ में आया क्या लिया हुआ है। सबसे पहले रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है वेलोसिटी, कितनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 से 15 सेकंड तक। फिर आपका ब्रेक लगना शुरू होता है तो स्पीड वापस से कम होगी, स्पीड कम होती है और कहां पे पहुंच जाते हो आप, 21 सेकंड पे, मतलब 6 सेकंड के अंदर 0 पे पहुंच जाते हो। ठीक है, अब देखो कितना आसान सवाल हो गया। आसान सवाल क्यों है, अब आपसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द वीटी कर्व। ठीक है, तो ये देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया भी 3 तरीके से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ट्रिपेजियम दिख रहा है आपको, ट्रिपेजियम के एरिया से निकाल सकते हो, या इसको ब्रेक कर सकते हो, बीच वाला रेक्टेंगल, दोनों साइड में ट्राइंगल। तो मैं ट्रिपेजियम से निकालता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बीच वाला कितना है, 10, और नीचे वाला कितना है, 21। 10 प्लस 21, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 31 इंटू 20, 10 हो गया, और ये क्या हो गया, 310 मीटर। देखो कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में आंसर निकल गया है। ठीक है, 310 मीटर आंसर हो गया अपना। 1 मिनट, एक बार आप देखिए, मैं आता हूं। हेलो सर। सर मैं अर्बन कंपनी से, अभी हमारे यहाँ ऑफर चला था मेड सर्विस का, आपको 137 रुपीज में। नहीं मैम, अभी नहीं चाहिए, मैं दूसरा कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ग्राफ से कितना आसानी से हो गया और कितने कम टाइम में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ए बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड। वो 30 मीटर आगे कुछ ऑब्स्टेकल देखता है, पत्थर देखता है। द ड्राइवर टेक्स 25 सेकेंड्स टू रिएक्ट, कि उसको थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी आदमी को थोड़ा टाइम लगता है ब्रेक लगाने के लिए, तो उसको कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकंड टू एक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, ब्रेक लगाने के लिए। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अभी तक अपने को एक्सेलरेशन नहीं दे रहा था, पहली बार क्या हुआ कि अपने को क्या दे दिया उसने, एक्सेलरेशन दे दिया। विल द बस स्टॉप, विल बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, क्या वो पत्थर को लगने से पहले रुक जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है। तो बहुत आसान सवाल है, कैसे देखना है अपने को। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, क्या है, u कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, 36 इंटू 1000 अपॉन 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 से 36 कट गया, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्यों कर रहा हूं मैं बार बार मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड होती है। देखो आपको उसके बाद में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही दे रखा है, टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, तो बाद में यूनिट कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम
टेकन टू अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगाने में कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लिया उसने, 0.5 सेकेंड। तो भैया डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इस टाइम में, बिफोर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने से पहले ही उसको अगर टाइम लिया उसने 0.5 सेकेंड, तो उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगी। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू 0.5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये भाई साहब 5 मीटर तो ब्रेक लगाने से पहले ही कवर कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी थी मेरी, 30 मीटर, उसमें से 5 तो ऑलरेडी कम हो चुकी है। ठीक है, अब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। अब देखो, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, अब उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मेरे को दे रखा है, क्या है, ब्रेक है, इसका मतलब नेगेटिव है, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रुकना है। अब ये देखूंगा, अगर ये जो अभी रुकेगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, ये डिस्टेंस अगर कितनी आती है, 25 से कम आती है, तब तो रुक जाएगी, नहीं तो पत्थर को टकरा जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो v u और एक दिया हुआ है और s निकालना है, तो कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे v मेरे को दिया हुआ है कितना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 0 इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है माइनस, सॉरी v 0 है, u 100 है, तो ये 0 माइनस 100 होगा। ए की वैल्यू मेरी कितनी है, -2.5 और s। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, -100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 कितना होता है, -5 इंटू एस। तो s क्या आ गया, -100 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 को 100 से करेंगे 20 मीटर। तो कहने का मतलब अब गाड़ी कितने देर बाद रुकेगी, 20 मीटर चल के रुक जाएगी। तो 5 पहले कवर कर चुकी थी, 20 बाद में कवर कर चुकी है। तो टोटल यहां लिख दूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बिफोर स्टॉपिंग, बस ही दे रखी है ना आपको, हाँ, बिफोर स्टॉपिंग कितनी हो जाएगी, रुकने से पहले टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 20 कितनी हो गई, 25, विच इज लेस देन 30 मीटर। ठीक है, तो 25 30 से कम होता है, तो इसका मतलब इट विल नॉट हिट द ऑब्स्टेकल। ठीक है, समझ में आया, तो एक बार लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके 11th 12th क्लास में भी आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे 3-4 स्टेप दे देगा, एक्सेलरेशन लगाया फिर रोका फिर एक्सेलरेशन लगाया, उस तरीके के सवाल आएंगे, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, चलिए हो गया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक स्टूडेंट कहता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, इन दिस कंसेप्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। लेकिन हम देखो, हमें बस का देख रहे थे, किसी भी चीज का देख रहे थे, हम बोल रहे थे वो रेस्ट पे चल रहा है साहब, तो हम क्यों बोल रहे हैं, हम तो झूठ बोल रहे हैं फिर तो। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, मोशन ही, ये मोशन क्या है, एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, रिलेटिव मोशन इज ए रिलेटिव फिनोमिना, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस सिस्टम। ठीक है,
तो क्या होता है, मोशन एक रिलेटिव फिनोमिना है और वो किस पे डिपेंड करता है, एक रेफरेंस पॉइंट पे। अगर अपन रेफरेंस पॉइंट अर्थ के ऊपर ही दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हमें दोनों को एक दूसरे रेस्ट में लगते हैं। ठीक है, जैसे बस में दो लोग बैठे हुए हैं तो वो दोनों अपने आप को कैसे दिखते हैं, रेस्ट में दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बस के साथ साथ एक साथ चल रहे हैं। तो सेम चीज हो गई है कि दोनों अर्थ पे, अर्थ भी घूम रही है, दोनों उसके साथ साथ घूम रहे हैं, तो दोनों की पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हम मान सकते हैं किस पे, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के ऊपर ही दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, बाहर से अगर कोई देखेगा, जैसे बस से बाहर से कोई देखता है तो वो चीज मूव करती हुई लगेगी। चलिए नेक्स्ट एक आपको ग्राफ और दे रखा है। देखो ग्राफ के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, देखने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 120 सेकंड, 0 से लेके 120 सेकंड तक का क्या दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। तो आपको बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीख लो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, शेड द एरिया, एरिया शेड करना है। एरिया अभी देखा था अपन ने, उसके नीचे का एरिया होता है, लाइन जो खींची हुई है, रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। देखो शेड द एरिया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, तो वीटी के नीचे का क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। चलो कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, व्हाइल साइक्लिस्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो भैया वेलोसिटी कहां चेंज नहीं हो रही है, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसके नीचे देख लो ये वाला एरिया, इसको सिर्फ शेड करना है। ये हो गया, ये क्या इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज देखो यहां तो इंक्रीज कर रही है, 0 से लेके 3 तक बढ़ी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है यहां वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अगर एक्चुअल डिस्टेंस भी पूछता है तो वो भी निकाल सकता हूं मैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही। अब ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन, अब मेरे से क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकालो और एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालो। इन द किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें निकालना है, 120 सेकंड में, मतलब पूरे का निकालना है। तो पूरे का निकालना है, तभी तो मैंने निकाला था कि देखो ये एरिया छूट गया था मेरे से, मतलब मेरे से नहीं छूटा, क्वेश्चन दो ही दे रखे हैं, तीसरा क्वेश्चन भी दिया होता जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है तो मैं ये पहले वाला ले लेता। तो अगर टोटल एरिया निकालना है मेरे को, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा मेरा पहले वाला एरिया, सेकंड एरिया और थर्ड एरिया। तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। देखो लास्ट वाला ट्रायंगल नहीं है, क्या है, ट्रिपेजियम, क्योंकि ये तो यहीं पे खत्म हो गया था। ठीक है, तो निकाल लो, बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है 20, 0 से लेके 20, हाइट कितनी है 3। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ, लेंथ कितना 20 से लेके 100 मतलब 80, और हाइट 3, 80 इंटू 3। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वापस से हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखो यहां से लेके 2 से लेके नीचे तक है, एक है 3 और एक है 2, 3 प्लस 2 क्या हो जाता है 5, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100 से 120 मतलब 20। देखो 2 से कैंसिल आउट हो गया 20, यहां भी 2 से कैंसिल आउट हो गया 20, तो कितना आ जाएगा
चलिए तो एरिया निकालते हैं। फर्स्ट एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीधा हो जाएगा एरिया 7 इंटू 0.6। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है, ट्रिपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहला कितना था 7, सेकंड कितना है 7.5। तो 7 और 7.5 कितना हो जाएगा 14.5 इंटू दोनों के बीच में कितना गैप है 0.6 और 1.6, दोनों के बीच में कितने का गैप है 1 का गैप है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड देखो, थर्ड भी रेक्टेंगल है, वो भी ठीक है। 3 और 1.6 के बीच में कितना गैप है 1.4, 1.4 और हाइट कितनी है 7.5। थर्ड भी हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ आपका ऑपोजिट ट्रिपेजियम है, तो वो भी 7 और 7.5 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा वही 14.5, लेकिन डिस्टेंस अलग है 3 से लेके 4 मतलब 1। नहीं 3 से लेके 4 नहीं है, फोर्थ में 3 से लेके 4.6, तो 1.6 हो जाएगा। वही मैं देखूं दोनों सेम कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ, देखिए फिफ्थ भी आपका ट्रिपेजियम है, लेकिन 4.6 से 5.6 है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 7 और 6.5 कितना हो जाएगा 13.5 इंटू 4.6 और 5.6 के बीच में कितना गैप है 1। ठीक है, लास्ट वाला रेक्टेंगल है आपका, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L इंटू बी, मतलब 6.5 इंटू 5.6 है, 6.6 मतलब 1। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करना है वैसे कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, और ऐड करना है फिर उसके बाद में जो भी आंसर आएगा। तो ये तो अपन ने बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है, और अगर एक्यूरेट नहीं निकालना था, एस्टिमेट निकालना था, तो मैं इसको एक रेक्टेंगल मान के और ऊपर वाले को ट्रिपेजियम मान के भी मैं कर सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन एंटरिंग ए स्टेट हाईवे ए कार कंटिन्यूज टू मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट। 2 मिनट तक किससे चलती हो 6 मीटर पर सेकंड से, एंड देन एक्सेलरेट्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस फॉर 6 सेकंड। तो वो 2 मिनट चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, 2 मिनट चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और उसके बाद 6 सेकंड तक चलती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो वापस से अभी मैंने देखा था वीटी कर्व बनाओ, बिंदास वीटी कर्व बनाओ, उसके नीचे का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो वीटी कर्व में अगर मैं इसको 10 10 लेके चलता हूं, इसको 0 मान लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 सेकंड होते हैं 2 मिनट के अंदर। तो ये टाइम किसमें है सेकंड में, और ऊपर कितना है 6, तो 6 को 1 2 3 4 5, ठीक है 6 की जगह अपन इसको 2 2 ले लेते हैं, 2 4 6 8। ठीक है, किसमें है ये वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अच्छा इंटरवल बाय ड्राइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको बोला भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, और उसके बाद है 6 सेकंड, तो 6 सेकंड यहां कहीं आएगी, ये कितना हो गया 126। तो देखो पहले 2 मिनट तक कितना है 6 मीटर पर सेकंड, तो 2 मिनट तक कितना है एक सीधी लाइन, सॉरी सीधी लाइन भी नहीं बन रही है, ठीक है एक सीधी लाइन है। उसके बाद क्या है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब एक छोटा सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो पहले में एक कितने सेकंड के लिए 6 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है आपको 6 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम आपको दे रखा है 6 सेकंड। तो यहां से आप v निकाल सकते हो, v को u प्लस 80 से, तो u है आपका 6, 80 मतलब 1 इंटू 6। ठीक है,
तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 8, 10 और 12। तो ये जो अभी हम बना रहे थे, ये कैसा जाएगा ग्राफ? ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। एरिया कौन सा? ये एरिया निकालना है। तो एरिया में क्या हो जाएगा? पहला तो रेक्टेंगल का एरिया, अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट बोल देता हूं तो ये फर्स्ट एरिया, और अगर मैं इसको सेकंड पार्ट बोल देता हूं सेकंड एरिया, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट एरिया तो बिल्कुल सिंपल है, 6 × 120 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 720 मीटर। ठीक है, सेकंड एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सेकंड वाला 12 था, इनिशियल वाला 6 था। 6 + 12 कितना हो जाता है? 18। दोनों के बीच में गैप कितना है? 6। तो 9 6 या कितना होता है? 54 मीटर। तो टोटल आपसे क्या पूछा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दूंगा, 1 + 2। तो ये पहला था 720, फिर आ गया 54, तो ये आ जाता है 774 मीटर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको दो तरीके से भी कर सकते थे आप, बिना ग्राफ के अगर करना चाहें तो। कि पहले तरीके को क्या करना था कि मेरे को v × t सीधा निकालूंगा फर्स्ट जोन का, सेकंड 6 सेकंड के लिए मैं s = ut + ½ at² से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 cars A and B start moving with a constant acceleration from rest in a straight line। देखो दो गाड़ियां हैं A और B, और कहां से स्टार्ट करती हैं? रेस्ट से। और क्या करती हैं? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेट करती हैं धीरे धीरे इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर कार A अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर इन 5 सेकेंड, और B अटेन्स 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, वही वापस से VT कर्व बनाना दोनों का, V और T। अब यहां पे मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही 10 सेकंड मैक्सिमम है तो 10 ले लिया मैंने, और कितनी है? 3 और 5। तो वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? 1 2 3 4 5। ये किस में था? सेकंड में, और वो किस में दे रखा है? मीटर पर सेकंड में। तो पहले कार ए के लिए करते हैं, 0 से स्टार्ट करता है। 0 से स्टार्ट कर रहा है मतलब ओ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर कहां पहुंचता है? 5 मीटर इन 5 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कहां पहुंच जाता है वो? 5 पे, मतलब यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो मैं दोनों को मैच करा दूंगा या मिला देंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी कार ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार बी क्या करती है? अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 3 इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कहां पहुंचता है? ये 3 पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो गई कार बी। दिखाई दे रहा है? दोनों को ग्राफ समझ में आया? ग्राफ में देखो कुछ नहीं करना होता है, आपको दो वैल्यू लेनी है, इनिशियल और फाइनल, और दोनों के बीच में ड्रॉ करना है जब तक एक्सेलरेशन दे रखा हो। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक लाइन ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, तो लाइन ग्राफ बनाया ए का, लाइन ग्राफ बनाया बी का, ग्राफ खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले यूजिंग द ग्राफ बना दिया। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने इतनी देर से यही कर रहे हैं हम, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इसके एरिया अंडर द कर्व। तो अगर बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बी का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, और ए का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ए का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर कार ए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ, बेस क्या है? 5, और हाइट भी 5, 25/2 क्या हो जाएगा? 12.5 मीटर। आंसर सेम चीज बी के लिए क्या हो जाएगा?
4 कार बी, बी के लिए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एस हो जाएगा हाफ, बेस है 10 और हाइट है 3, तो ये हो जाएगा 5, मतलब 15 मीटर। ठीक है, उसके अलावा देखो देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटी एट 5 इंस्टेंट, कि किसी भी 5 टाइम के ऊपर वेलोसिटी और बतानी है, तो कोई भी 5 देख के बता दो, 1 2 3 4, किसी भी चीज के ऊपर ग्राफ है आपके पास में, कोई भी 5 वैल्यू आप बता सकते हो। ठीक है, 5 अलग अलग टाइम के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो रोहन स्टडी साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM एट होम, कि वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक क्या पढ़ता है, साइंस पढ़ता है घर पे। ठीक है, सॉरी हाँ, कंसिडर द टिप ऑफ मिनट हैंड, तो आपको क्या कंसिडर करना है, सिर्फ टिप कंसिडर करनी है, किसकी, मिनट हैंड की, ऑफ द वॉल क्लॉक, कि जो दीवार पे घड़ी लगी होती है उसकी मिनट हैंड की टिप वो करनी है, और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। और लास्ट तक क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप मिस कर सकते हैं कि मिनट हैंड की क्या दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन आज अपन ने देखा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना। सेकंड क्वेश्चन अपन ने आज देखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना। अभी लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है, तो सेम चीज, सबसे पहले मैं इनिशियल बनाऊंगा, ग्राफ बोलेंगे, डायग्राम बोलेंगे। इनिशियल कितना है, सिर्फ मैं मिनट हैंड का बना रहा हूं, 6 बजे तो क्या होगी मिनट हैंड, मिनट वाली सुई कितने पे होगी, 12 पे। ठीक है, और जब 7:30 हो गए तो कहां होगी, 6 पे। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, देखो कोई भी मोशन आ जाए डेफिनेशन सेम रहेगी। तो अब देखिए टाइम कितना लिया है उसने, टाइम लिया उसने 1.5 घंटे, 1.5 आवर। 1.5 आवर में कितना राउंड लग जाएगा, 12, एक बार वापस 12 पे आएगी और फिर हाफ मतलब 1.5 राउंड, तो 1.5 राउंड लगेगा। और एक राउंड में सर्किल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है, 2πr। ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है 2πr, 1.5 इंटू 2πr। तो देखो 1.5 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और इसलिए देखो रेडियस भी आपको 7 दे रखी है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान है भाई, जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मेरे को रास्ते वास्ते से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरा है इनिशियली किस पे थी, 12 पे, फाइनली कहां पहुंच गई 6 पे। तो भैया एक घड़ी के अंदर 12 से लेकर के 6 के बीच में कितना गैप होता है, रेडियस को डबल कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल। ये ध्यान आ गया आपको, सेम वही हो गया जो बच्चा सेकंड फ्लोर पे गया था, मिनिमम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस 7 है तो 7 + 7 कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन और सर्कुलर मोशन तीनों में देख लिया है। ठीक है, चलो अब दो चीजें आपसे और पूछिए, स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो जब तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हो तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी क्या होती है, तो बहुत ही आसान आसान सवाल है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी देखो अपनी डिस्टेंस कितनी आई थी 66 और टाइम कितना ले रहा है 90 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर अपॉन मिनट, और ये कितना था 14 अपॉन टाइम, तो सेम ही लिया दोनों ने, ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर अपॉन मिनट। लेकिन ऐसा यूनिट में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 66 अपॉन 100,
और 90 था। मिनट को करने के लिए किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। (11/90 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, वरना मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? लेकिन कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिख देना। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर अपन ने क्या क्या मेन टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं अपने। ठीक है, एक बार नेक्स्ट 5 to 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो अभी तक उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए एक बार कोर कंसेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं कि मोशन चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मोशन चैप्टर आगे आप 9th क्लास में 11th क्लास में जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे उन सब का बेस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोशन होता क्या है। मोशन होता है आपका कि चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा, उसमें मोशन हो रहा है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन को दो तरीके से देखा जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने आज तीनों के क्वेश्चन किए, हॉरिजॉन्टल के भी और वर्टिकल के भी और सर्कुलर के भी। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। एवरेज एक्सेलरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उनका एप्लीकेशन कहां कहां होता है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 2 चीजें निकल सकती हैं, एक स्लोप होता है और एक एरिया होता है। स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और एरिया क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट या एस। और फिर हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से 5 मिनट में खत्म करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम देख ही चुके, इतनी बार देख चुके हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ कवर, जितना भी हमने पाथ कवर किया, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देखा, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में देखा, और हमने सर्कुलर मोशन के अंदर भी देखा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन होता है या फिर मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, रास्ते वास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। और दोनों में से डिस्टेंस होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर ही होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर। ऐसे ही डिस्टेंस आपका स्केलर होता है तो स्पीड भी स्केलर होता है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी क्या होगा, वेक्टर। तो यहां से हमने क्या देखा कि डिस्टेंस क्या है आपका, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, स्पीड है स्केलर, वेलोसिटी है वेक्टर, और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों हो रहा है ये ऐसा, मीटर में टाइम से डिवाइड किया, ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड, उसमें एक बार और टाइम से डिवाइड किया तो एक बार और सेकंड आ गया। ठीक है, तो हम यूनिट देख के भी बता सकते हैं, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होगा। आइए उसके बाद हम देखते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो यूज कहां कहां होता है, जब मेरे को v दिया हो, u दिया हो और टाइम दिया हो, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो। ठीक है, तो मैं ये करूंगा। सेम अगर मेरे को u t a दिया हो, s निकालना हो, ठीक है, तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरे को टाइम नहीं दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो मैं थर्ड वाला यूज करूंगा। v u और a की s में से कोई भी 4 चीजों में से कोई भी 3 चीजें आपको दी हुई रहेंगी, चौथी निकालेगा। तो तीनों में से जो इक्वेशन सुटेबल हो, आप किसी 2 का यूज करके भी निकाल सकते हैं, किसी 1 से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बस साइन का ध्यान रखना है आपको कि एक्सेलरेशन जहां पॉजिटिव है पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है वहां पे नेगेटिव रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका स्लोप एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये अगर आपको VT कर्व दे रखा है, ठीक है, तो स्लोप का मतलब होता है ये जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है। अगर दो कर्व आपको दे रखे हैं, ये इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, तो स्लोप ऑफ A ज्यादा है, इसका मतलब A का एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो स्लोप ऑफ VT कर्व क्या बताता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है किसकी स्पीड कितनी तेजी से चेंज हो रही है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो स्पीड ज्यादा जल्दी चेंज हो रही है, ठीक है। तो A की स्पीड ज्यादा जल्दी चेंज होगी, तो A का एक्सेलरेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन होगा एक्सेलरेशन ऑफ B। तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है। लेकिन किस में देखना है हमेशा? ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे, एरिया ऑफ VT कर्व, चाहे वो सीधी लाइन हो, चाहे वो टेढ़ी लाइन हो, मतलब स्लोप के ऊपर हो, कैसी भी लाइन हो, VT कर्व का जो एरिया होता है, एरिया का मतलब उसके नीचे का एरिया, नीचे का एरिया क्या बताता है हमेशा? नीचे का एरिया बताता है आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी वही बताता है, ठीक है। अब यार ये कैसे पता लगेगा सर? ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे हमें कि स्लोप क्या बताता है और एरिया क्या बताता है। तो इसके लिए अभी हम वापस कहाँ जाएंगे? यूनिट के ऊपर, कि यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और एरिया में क्या होता है? मल्टीप्लाई करना होता है दोनों को। तो मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर। और मीटर किसकी यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। स्लोप में क्या करना होता है? अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे कि हम रेशियोज निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो अगर डिवाइड करोगे मीटर पर सेकंड को सेकंड से तो क्या यूनिट आती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, स्लोप का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, कि मीटर पर सेकंड में एक सेकंड से और डिवाइड करूंगा तो जिसका यूनिट आएगा वो चीज निकलेगी। मल्टीप्लाई करने का एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जो मल्टीप्लाई करने पर यूनिट आएगी वो ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि VT कर्व का एरिया क्या बताता है और VT कर्व का स्लोप क्या बताता है। तो स्लोप बताता है एक्सेलरेशन और एरिया बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब लास्ट कंसेप्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तीनों कर्व देके बताएगा आपको कि इनमें से कौन सा कर्व यूनिफॉर्म मोशन का, कौन सा कर्व यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन सबसे पहले तो क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड की चेंज किस में आती है? एक्सेलरेशन में। अगर स्पीड चेंज ही नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। तो सबसे पहले बात तो भैया यूनिफॉर्म मोशन अगर पूछे आपसे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा हो तो एक्सेलरेशन तो क्या होगा? जीरो। जीरो मतलब यहां से ग्राफ उठेगा ही नहीं कहीं भी, ठीक है। सेम चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपसे पूछे और बोले यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट, मतलब उठा हुआ रहेगा लेकिन किसी एक लाइन में होगा और हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। अब आता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, एसटी कर्व या पोजीशन कर्व टाइम ग्राफ। उसके अंदर क्या होता है कि ये सीधी लाइन आएगी हमेशा, ठीक है। तो इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है और स्पीड लगातार बढ़नी है। एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहना है। तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर आपसे पूछे तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूछेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में। और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बढ़ेगा तभी तो इक्वल में इक्वल ट्रेवल करेगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। तो वो तो बिल्कुल नहीं है, वो तो मोशन ही नहीं है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो, ठीक है। तो समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करो। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।